मॉडर्न योगिक लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। सिंपल सा अभ्यास है, मात्र 2 अभ्यास करके भी आप रोगों से मुक्त रह सकते हैं और अपने इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन ना हो। यदि हो भी जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हो, उसे ठीक तरीके से फाइट करके जल्द से जल्द बाहर हटा सके, भगा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अभ्यास कैट पोज का। जानते सभी लोग हैं, लेकिन या तो ठीक से करते नहीं या तो ठीक टाइम तक नहीं करते, फास्ट करने लगते हैं। क्योंकि मानव मस्तिष्क इतना ज़्यादा चंचल होता है, किसी भी एक पोजीशन में रुकना मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि मस्तिष्क बहुत ज़्यादा चंचल होता है, इसीलिए आप धैर्य रखें और पेशेंस के साथ करेंगे तो इसका ऑप्टिमम बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। कैट पोज के लिए दोनों हाथों के बीच में बराबर गैप अपने नीज के बराबर दे देंगे, लगभग 6 इंच का 10 इंच का गैप देंगे। ब्रीद इन करते हुए सारे जो 5 उंगली है उसको इस तरीके से रखेंगे, ब्रीद इन करते हुए, और पीछे अंगूठा को ग्राउंड पे रखेंगे। ब्रीद इन करते हुए हेड अप, स्पाइन डाउन, और सारा ध्यान आपके स्पाइन पे हो। स्पाइन को नीचे की ओर प्रेस करेंगे और चेस्ट नेक ऊपर। ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 राउंड एंड होल्ड दिस पोस्चर। अब दोनों हाथ इस तरीके से ग्राउंड पे रखेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, खींचेंगे पूरे ध्यान पूर्वक। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 राउंड एंड होल्ड। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, अब सांस को बाहर छोड़ते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 राउंड, 7 राउंड एंड होल्ड। जब पोस्चर में आप होल्ड नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एक बार इस तरीके से आपको दिखाते हैं ताकि ठीक तरीके से समझ में आए। दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, ब्रीद इन, पैरों को इस तरीके से रखेंगे, ब्रीद इन, हेड अप, स्पाइन डाउन, now breathe out, head down, spine up, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए दोनों हाथ के। वेरी गुड, वंस अगेन ब्रीद इन, हेड अप, स्पाइन डाउन,
Now breathe out, head down, spine up. Now breathe in, head up, spine down. वेरी गुड। वापस आ जाएंगे। इसके बाद शशंक आसन में रिलैक्स करेंगे। टच योर पाम ऑन द ग्राउंड, फोरहेड ऑन द ग्राउंड, सेपरेट योर नीज लिटिल बिट एंड जस्ट रिलैक्स। Breathe in, breathe out 3-4 times. Slow and deep breathing, maintaining a smile on the face. वेरी गुड। वापस आ जाए। इसके बाद मंडूक आसन का अभ्यास, ताकि इंटरनल ऑर्गन्स आपका फिट रहे, जैसे किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर। ये 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं, जब तक आपके फिट रहेंगे तब तक कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी भी तरह का दिक्कत जो है सांसों से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, डाइजेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, नींद की समस्या, ये सारे बिल्कुल ठीक रहेंगे जब तक आपका गॉल ब्लैडर, किडनी, लीवर, ये 3 ऑर्गन ठीक तरीके से काम करेंगे। हार्ट अटैक की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे ऑर्गन को ठीक करने का एक आसान तरीका है मंडूक आसन का, लेकिन लोग इसे कम समय के लिए करते हैं, कम समय के लिए रुकते हैं, इसलिए ऑप्टिमम बेनिफिट नहीं मिल पाता और फिर बोलते हैं कि करने से कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा। इसीलिए आप तरीका को ठीक से समझें। दोनों अंगूठे को अंदर, 4 उंगली ऊपर से रैप करेंगे इस तरीके से, और हाथ को इस तरीके से लगाना है। ये देखें, दोनों मिल रहा है इस तरीके से, नेवल सेंटर के जस्ट साइड में। सांस को बिल्कुल बाहर छोड़ेंगे और मुट्ठी को पूरी ताकत के साथ बंद करके रखेंगे। लोग क्या करते हैं गलती, जब आगे झुकते हैं तो मुट्ठी खुल जाता है, तो ध्यान जब तक नहीं रहेगा तब काम कैसे करेगा। तो इसको ठीक तरीके से बंद रखेंगे ध्यानपूर्वक। सांस को छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, फोरहेड को ग्राउंड से टच करने की कोशिश करें। ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं तो सामने तकिए वगैरह रख सकते हैं फोरहेड के पास। सांस बिल्कुल बाहर छोड़ते हुए फोरहेड को ग्राउंड से टच करेंगे। इस पोस्चर में रुकने के बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे 7 राउंड, 11 राउंड, 21 राउंड। जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आप आसानी पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, बिना कहीं ज़्यादा प्रेशर डाले रुक सकते हैं तब रुकने की कोशिश करें। टाइमिंग को धीरे धीरे जरूर बढ़ाते जाएं। जैसे अभी 5 ब्रीदिंग स्टक रुक रहे हैं तो अगले सप्ताह तक 7 तक रुकें, फिर अगले सप्ताह तक 11 तक रुकें, फिर अगले सप्ताह तक 21 तक रुकें। इस तरीके से वीकली बेसिस पे आप इस काउंटिंग को बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो क्षमता है इंटरनल ऑर्गन्स की वो भी बढ़ती जाएगी और एक्टिवेशन का रेट भी बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे ऑर्गन्स आपका पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और ठीक से काम करना प्रारंभ कर देगा। और एक बार जब आपके समय तक पहुंच जाए, जैसे आप आधा घंटा दे सकते हैं, तो जब आधे घंटे तक आप कर सकते हैं, एक कैट पोज और मंडूकासन 2 ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, तरीका यही है, बस आपको सुनना और देखना नहीं, अभ्यास को करना है। क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, फिजिकल पोस्चर पे, मेंटल पे डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा। सुनने और देखने से कोई लाभ नहीं है योग का, जब करेंगे इसको तभी बेनिफिट होगा। चलिए एक बार पुनः दोनों अंगूठे को अंदर
उसके ऊपर चारों उंगली रैप करेंगे, बंद करेंगे मुट्ठा, और इस तरीके से आप देखें मिला लेंगे। यहाँ पे लाएंगे नेवल के पास और थोड़ा सा गैप देंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए फोरहेड को ग्राउंड से टच करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 7 राउंड एंड होल्ड। जब सांस लेंगे इस पोस्चर में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा इंटरनल ऑर्गन में, क्योंकि प्रेशर पड़ता है और वो ज़रूरी भी है एक्टिवेट करने के लिए। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट कूदने की कोशिश करें, लंबी गहरी सांस भरने छोड़ने की कोशिश करें। फिर ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाए। उसके बाद रिलैक्स करें। जब रिलैक्स करेंगे तो स्पाइन बिल्कुल सीधा रखें, चेस्ट उभरा हुआ हो, ओपन हो पूरी तरीके से। ब्रीद इन ब्रीद आउट 2-3 टाइम्स एंड जस्ट रिलैक्स। इतना ही अभ्यास आप करके फिट रह सकते हैं। साथ में यदि इसमें अग्निसार क्रिया कर ले तो और बेनिफिट है। अग्निसार क्रिया करने के लिए इसी पोस्चर में बैठ सकते हैं तो बैठे रहें और सांस को बाहर छोड़ेंगे। अग्निसार करने के लिए दोनों अंगूठे को फिर से अंदर इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें, जैसे मर्जी वैसे रखें। सांस को बाहर छोड़ेंगे, पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगा करने में, इसलिए थोड़ा सा सांस अंदर ही रखें। इसमें सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना होता है। सर्दी के मौसम में ये अभ्यास जरूर करना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो इस अभ्यास को जरूर ही करना चाहिए। मंडूकासन और ये अभ्यास कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करेगा 1 सप्ताह के भीतर, लेकिन तभी करेगा जब आप इसे 10 राउंड करेंगे, 15 राउंड करेंगे तब। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। एक होल्ड में यानी ब्रीद इन करने के बाद, ब्रीद आउट करने के बाद अप एंड डाउन करें 20 काउंट्स। उसके फिर इसको बढ़ाते जाएं 30-40, जैसे आप जितना आसानी से कर पाएँ, जितना देर तक आप सांस को बाहर ही होल्ड कर पाएँ, रोक पाएँ, उतना देर तक आप करें। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें योगाभ्यास में। धीरे धीरे काउंटिंग को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और उच्चतम स्तर तक आप धीरे धीरे पहुंचेंगे। अचानक जंप करने की कोशिश ना करें योगाभ्यास में, इससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स पे असर डालता है। ये जिम की तरह काम नहीं करता, क्योंकि जितना आप डंबल उठाएंगे तो यहाँ पे आपका बाइसेप ट्राइसेप बन जाएगा, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है मसल से रिलेटेड। ये इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करके हार्मोनल बैलेंस को बनाता है और अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखेंगे योगाभ्यासी बाहर से देखने में पतले दुबले या सिर्फ हड्डी भी दिख रहे हों, लेकिन अंदर से मनोबल उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए यदि मेंटल लेवल पे आपको तैयार होना है ठीक तरीके से, स्ट्रेस से बचे रहना है, तो योगाभ्यास को अपनाएं। यदि बाहरी दिखावे के लिए करना हो तो योगाभ्यास से प्राप्त नहीं हो पाता, तो उसके लिए आप जिम वगैरह देख सकते हैं। यदि बाहरी दिखावा आपको लुक चाहिए, ज़्यादा मसल्स दिखे, तो उसके लिए योगाभ्यास नहीं है। क्योंकि यदि ज़्यादा मसल हो तो आप कितना भी योग कर लें, यदि खान पान में आप व्यवस्थित नहीं होंगे,
एक डिसिप्लिन डाइट को फॉलो नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लें। योग के साथ साथ डाइट जुड़ा हुआ है, डाइट के साथ योगाभ्यास ऑप्टिमम बेनिफिट्स दे सकता है। यदि डाइट आपका उल्टा पुल्टा है और उसके बाद योगाभ्यास करते हैं तो कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं मिल पाता। यदि उल्टा पुल्टा खाने के बाद भी फिट रहना चाहते हैं तो योगाभ्यास के टाइमिंग को बढ़ाना पड़ेगा और स्पेसिफिक योगाभ्यास को करना पड़ेगा। टफ योगाभ्यास जैसे अभी आपको करके दिखाते हैं, ये योगाभ्यास यदि आप करते हैं तो कुछ भी खाएं, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, क्योंकि कोई भी अनवांटेड चीज को तुरंत हटा देगा। ये सारे योगाभ्यास जो अभी आपको करने जा रहे हैं, एडवांस में आते हैं। पहला अभ्यास करेंगे मयूरासन का। इस तरीके से रखें, नेवल सेंटर के साइड में दोनों एल्बो, ब्रीथ इन करते हुए पैरों को ऊपर और होल्ड करें, फिर वापस आ जाए। फिर इसमें रिलैक्स कर लें, शशंकासन। फिर इसी अभ्यास को करें। इस तरीके से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर धीरे से वापस आ जाए, फिर रिलैक्स कर लें। शशंकासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। फिर से करें इसी अभ्यास को। फिर वापस, फिर से रिलैक्स करें। इसके बाद पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास। इस तरीके से कर लें। ब्रीद इन करते हुए सामने की ओर देखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 राउंड एंड होल्ड। फिर चेंज कर लें, दूसरे पैर से करें इसी अभ्यास को। फिर वापस आ जाएं। उसके बाद कुक्कुट आसन का अभ्यास। दोनों एल्बो बेंड करें, इस तरीके से होल्ड करें। अब यहीं से हेड स्टैंड पोज। अब इस तरीके से ब्लॉक कर लें। यहीं से चक्रासन करें।
यहीं से वापस आ जाए, यहीं से हलासन करें। सर्वांगासन में झुकें। साइड वाइज स्ट्रेच करें। अप एंड डाउन करें। सेंटर में रिलैक्स करें। वापस आ जाएं। अब इसका काउंटर बैलेंस करेंगे। ब्रीथ इन, चेस्ट अप, gently bend your neck back side, fish pose. धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स करें। एक बार पुनः करें इसी अभ्यास को। ब्रीथ इन, चेस्ट अप, जेंटली बेंड योर नेक बैक साइड। ब्रीथ इन करते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स कर लें। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों लेग को बेंड कर लें, मोड़ लें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 6 इंच का गैप दे दें और नेवल सेंटर पे ध्यान मेंटेन करें। ब्रीद इन करें, नेवल सेंटर ऊपर। ब्रीद आउट करेंगे नीचे की ओर। सारा ध्यान नेवल सेंटर मूवमेंट पे अलोंग विद स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। श्वासों के साथ नेवल सेंटर आपका किस तरीके से मूव कर रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। मन ही मन आंखों को बंद करके रखेंगे, चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखेंगे और किसी भी तरह का विचार को आने से रोकेंगे। यदि बीच में आ जाए तो उसे धीरे से साइड करने की कोशिश करेंगे। जब पूरा ध्यान आप नेवल सेंटर और अपने ब्रीथिंग्स पे लगाए रखेंगे तो किसी भी तरह का फालतू विचार, किसी भी तरह का विचार आपके मस्तिष्क में नहीं आएगा। ध्यान देते रहें कि जब सांस अंदर आप भर रहे हैं तो नेवल सेंटर कितना ऊपर आपका पहुंच रहा है। जब सांस छोड़ रहे हैं कितने अंदर तक जा पा रहा है। देखें कि कितना लेवल ऑफ फैट आपका स्टमक में पड़ा हुआ है। यदि आपका नेवल सेंटर, आपका रिब केज जो होता है सबसे ऊंचा वाला रिब केज जो आपको दिखाई देगा उससे 3 इंच अंदर जा रहा है, इसका मतलब आपका फैट बिल्कुल नहीं है पेट में। इस चीज को आप मेजर कर सकते हैं इसे भी। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब आप सांस भर रहे हैं 15 सेकेंड में तो सांस को छोड़ें 30 सेकेंड्स में। ट्राई टू ब्रिंग बैक बैलेंस इन योर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स टू गेन द होम्योस्टैसिस। प्रैक्टिस विथ
double counting of exhalation or breathing out. If you breathe in 15 seconds, try to breathe out or exhale in 30 seconds to bring back complete balance in your internal body organs or to gain the homeostasis. होम्योस्टैसिस का मतलब होता है एक बैलेंस, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बिल्कुल बराबर हो, बैलेंस हो। जैसे आप टायर में देखते हैं, जब ऑप्टिमम आप अपने ज़्यादा माइलेज चाहते हैं तो आप देखते हैं उसका कोई पॉइंट फिक्स होता है। एक होम्योस्टैसिस का पॉइंट फिक्स होता है कि 35 पॉइंट तक प्रेशर यदि टायर में रहेगा तो सबसे ज़्यादा माइलेज आपकी गाड़ी देगी। उसी तरीके से शरीर में भी होम्योस्टैसिस बनाने के लिए इस अभ्यास को करें, जिससे आप लंबे समय तक एनर्जेटिक फील करेंगे। ब्रीद इन, नेवल सेंटर शुड कम अप व्हाइल ब्रीथिंग आउट, इट शुड गो डाउन। साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें, सांस आप भर रहे हैं 15 सेकेंड में तो सांस को छोड़ें 30 सेकेंड्स में। ऐसे काउंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू काउंट, जस्ट ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट वेरी स्लोली इन अ कंट्रोल वे, इट ऑटोमेटिकली डबल्ड। आप करके भी देख सकते हैं, जब धीरे धीरे सांस को लेंगे और बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। कंट्रोल वे में सांस को छोड़ना है, आप अपने हिसाब से सांस को लें और छोड़ें, कंट्रोल करें। जब सांसों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा तो मस्तिष्क पे ऑटोमेटिकली आपका ही कंट्रोल होगा, आपका ही राज होगा, जो कि आज 99% लोग के पास नहीं है। उसे यदि आप 1% में आना चाहते हैं तो अपने सांसों पे अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपका मस्तिष्क भी आपके कंट्रोल में होगा, आपके अनुसार चलेगा। योग के ग्रंथ हठ प्रदीपिका में कहा भी गया है, चले वातम चले चितम निश्चले चल चले भवे। मतलब जैसी गति आपके सांसों की रहेगी, जितना कंट्रोल आपके सांसों पे रहेगा, उतना ही कंट्रोल आपका मन पे आपका रहेगा। पातंजल योग सूत्र का एक अचूक उदाहरण है, जिसमें कहा गया है कि अथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो आपके शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, उसी का कंस्टिट्यूएंट, सारे को कंस्टिट्यूएंट आपके भीतर अवेलेबल है, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए आप यदि अपने शरीर को ठीक तरीके से जान गए तो आप पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या है नहीं, सबका ज्ञान आपको मिल जाएगा। अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल करके आप हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के फ्लक्चुएशन के कारण ही, हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण ही लोग परेशान हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। यदि आप बैलेंस बना सकें किसी भी तरीके से, कोई भी मेथोडोलॉजी का यूज करके यदि आप बैलेंस बना सकें, आपके इंटरनल जो हार्मोनल बैलेंस है, तो आप देखेंगे परेशान नहीं होंगे,
चाहे कुछ भी हो जाए, आप ठीक तरीके से हैंडल मैनेज कर पाएंगे बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने से और ज़्यादा बढ़ जाता है, कम नहीं होता। लेकिन यदि आप उसी सिचुएशन को ठीक तरीके से हैंडल करते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो आप देखेंगे आप खुश भी रहेंगे और काम भी ठीक तरीके से अपना निकल जाएगा। आप हाइपर नहीं होंगे किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आपका कंट्रोल में जो है आप वो करें। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए चिंतित परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भागवत गीता में भी कहा है, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे तो परेशान क्यों हो रहे हैं। आपको जो एक अमूल्य आत्मा और शरीर आपको जो मिला है उसका सदुपयोग करें, और जैसे दूसरे के लिए भी कुछ यूज आ जाए, उपयोग हो, तो उसी पे ध्यान दें। सेवा भाव से आप काम करें। निष्काम कर्म करने की कोशिश करें। पॉसिबल ऐसे नहीं है जनरली, आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे, क्योंकि कोई भी काम आदमी स्टार्ट करता है तो पहले उसका बेनिफिट्स को ध्यान में रखता है। निष्काम काम करने की आदत एक बनानी पड़ती है, हैबिट्स बनानी पड़ती है। यदि आप उसे इनकलकेट कर लेते हैं, यदि आप उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और फिर आप निष्काम कर्म करने के आदी हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। Very good. Slowly come back. Now rub both the palm, apply on the face, your eyes. दो बार गायत्री मंत्र के साथ आप अंत करेंगे सेशन का। लेफ्ट पाम फर्स्ट, राइट ओवर द लेफ्ट पाम, लेकिन अभी ठंड चल रहा है इसलिए राइट पाम फर्स्ट, लेफ्ट ओवर द राइट पाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। 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 ओम शांति शांति शांति। सभी देवताओं को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नाउ रब बोथ द पाम, अप्लाई ऑन द फेस, हियर आईज। वेरी गुड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहें, मस्त रहें, औरों को भी खुश करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे
और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शरीर का ज़्यादातर ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।